नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर सभी बच्चों को याद दिला दूं कि भाई मैंने जो है आपके लिए चैनल पर 27 क्लासें करंट अफेयर्स की डाल रखी हैं प्ले लिस्ट में। हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से हैं वो। और उनकी शुरुआत जो है भाई 2021 जनवरी से है और 2022 मार्च तक का वो मैंने करा रखा है। और उसके बाद 9 क्लासें परिचय के नाम से हैं और भाई 50 क्लासें जो हैं आपकी मॉक टेस्ट के नाम से आपको मिलेंगी। तो ये सभी क्लासें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप जो है इन क्लासों को ज़रूर पढ़ें। और भाई आपकी जो अप्रैल मई जून जो 2022 का करंट अफेयर है वो मैं कल से आपके लिए क्लासें मैं शुरू करूँगा। कल आपकी पहली क्लास होगी और उसके बाद जो है भाई ये जून तक के जो हैं जितनी भी क्लासें आपकी बनेंगी तो वो भी मैं आपका जो है ये इसी हफ्ते में जो है इसको कंप्लीट करा दूंगा, जून तक का आपका करंट अफेयर्स। और फिर आपको इसको जो है भाई पिछला भी 2021 से लेके और भाई जून तक का जो है आप दोहरा भी लेना। और भाई ये जो अभी मैं कराऊंगा तो मैं इसको भाई ध्यान से आप मतलब आपको पढ़ना है और इसको एक दो बार दोहरा लेना है। और जब आपका परीक्षा जब आपकी नज़दीक आएगी तो भाई जितनी भी क्लासें हैं इनकी एक मैराथन क्लास, एक या दो मैराथन क्लास बना लेंगे, क्योंकि तकरीबन 40 के आसपास जो है क्लासें हो जाएंगी आपकी करंट अफेयर्स की। तो उनके जो है ना 2 हिस्से या 3 हिस्सों में करके और आपकी जो है भाई 1 या 2 दिन में ही जो है उन क्लासों को जो है पूरी की पूरी जो आपको करा दी जाएंगी, वो उनको दोहरा दी जाएंगी। आपका मतलब रिवीजन करवा दिया जाएगा कि भैया वैसे तो आप मतलब रिवीजन करते ही हैं, लेकिन जब आप जो है दोबारा से जब मैं आपको कराऊंगा बताऊंगा तो उसका जो है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और एक जो है भाई याददाश्त जो आपकी ताज़ा बनी रहेगी उस समय पे। तो और करंट अफेयर्स का भी हो सकता है इसमें भाई आपका अच्छा खासा योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने जो आपको ये बताई हैं 50 और 59 और भाई आपकी जो है 27, ये 86 क्लासें जो हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्लीज़ आप इनको ज़रूर मतलब पढ़ लें। और इसके अलावा जो अभी जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वह धातु जिसका उपयोग प्राय बल्ब के तंतु बनाने हेतु किया जाता है का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आपको जो है उसका साइन बताना है, रासायनिक साइन। तो आपके जो विकल्प हैं वो है भाई FEANAG और भाई W। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका होगा ऑप्शन जो डी है, W जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। और इसका भाई आपको याद रखना है जो टंगस्टन होती है भाई, ये टंगस्टन का तंतु बना हुआ होता है। और इसका जो परमाणु संख्या जो इसकी होती है वो भाई आपको याद रखनी है। परमाणु संख्या इसकी होगी 74। परमाणु संख्या होती है इसकी 74, आपको याद रखना है 74। तो ये थी भाई इसके बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? आपको वह युद्ध बताना है भाई, कौन सा युद्ध था जिसमें वो पराजित हुए थे। तो भाई ये आपका जो ये पहला जो ऑप्शन है वो है भाई आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, करनाल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो भाई ये जो आपके विकल्प हैं इनमें से आपका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन सी है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है भाई आपका सही जवाब होगा। हल्दी घाटी का युद्ध भाई 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट की जो सेना थी उसके बीच में भाई ये युद्ध हुआ था, जिसका मुगल सेना का जो नेतृत्व है भाई वो आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप को जो है भाई मुख्य रूप से आपको बता दें इस युद्ध में जो भील जनजाति होती है राजस्थान में और भाई मध्य प्रदेश वगैरह में मिलती है ये, तो ये जो भील जनजाति जो थी उन्होंने जो है भाई महाराणा प्रताप का साथ दिया था, उनका सहयोग मिला था उनको। उनके सहयोग से जो है ना उन्होंने जो है डट कर मुकाबला किया था मुगल सेना का। तो ये थी भाई इसके बारे में जानकारी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध में ही जो है आपने जो भाई महाराणा प्रताप के जो घोड़ा हुआ है उसका नाम भी पूछा जाता है भाई क्या नाम था? तो भाई चेतक नाम था उसका।
तो चेतक आपको याद रखना है। और बड़ा ही मतलब भाई एक समझदार और भाई अपना शिवामी भक्त जो है घोड़ा था ये। जब उनकी हालत ख़राब हो गई थी, वो घायल हो गए थे, तो भाई उनको लेके हल्दी घाटी में है ना, काफ़ी लंबा मतलब जो बीच की जो घाटी जो थी, पानी बह रहा था, वहाँ पे जो है इस चेतक ने इस ये घायल अवस्था में था चेतक की, जो पैर में जो चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद भी जो है भाई इन्होंने महाराणा प्रताप को जो है दूसरी तरफ पहुँचा दिया था कूद के, और अपने प्राण जो है भाई चेतक ने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो एक स्वामी भगत और एक समझदार, भाई इसका नाम जो है भाई एक जो भारत के जैसे भाई एक शहीद होते हैं ना, उनके बीच में जो है भाई शहीदों के बीच में चेतक भी जो है भाई भारत का एक शहीद ही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और पानीपत का पहला युद्ध तो जो आपको पता ही होगा, बाबर और भाई इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा घटना। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग के बाद जो है भाई ये हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। और भाई जलियांवाला बाग कब हुआ का कांड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को जो भाई ये कांड हुआ था। यहाँ पे जब ये अमृतसर में है भाई, ये जलियांवाला जो बाग है, अमृतसर जो आपका पंजाब में है अमृतसर, और यहीं पे जो है भाई श्रवण मंदिर है। तो अमृतसर में जो ये जलियांवाला बाग पे, वहाँ पे भाई जो है जो सरकार के खिलाफ जो भाई उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके उनके खिलाफ जो भाई जो नेता थे, उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था। और वहाँ जो है भाई कुछ नेताओं को जो है भाई अपने विचार रखने थे, भाषण देना था, इसलिए भीड़ इकट्ठी हुई थी। और उस भीड़ पर जो है भाई इतनी थी भीड़ पर जो भाई गोलियां चलवा दी गई थी जनरल डायर द्वारा, ये आपको पता ही है। तो भाई ये जानकारी जो थी भाई इस इनके बारे में वो आपको मैंने बता दी है। और उसके बाद ही जो है भाई फिर ये हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? आपके विकल्प हैं मैकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब आप देंगे वो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भाई आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड कैनिंग ने ही जो भाई ये आपकी जो शिक्षा के प्रति जो भाई इनका वो था, ये पहले मतलब ऐसे अधिकारी थे कि भाई जब ये वायसराय बन के यहाँ भारत आए थे, तो उससे पहले ये जो है 2-3 बार जो है पहले भारत का दौरा कर चुके थे। और जितने भी मतलब ब्रिटिश शासक जो आए हैं भाई वायसराय बन के, गवर्नर जनरल बन के, जो भी मतलब जिनका शासन रहा है, उनमें जो है भाई ये पहले व्यक्ति ऐसे थे भाई जो अपने नियुक्ति से पहले 2-3 बार भारत आ चुके थे। और इन्होंने जो है भाई यहाँ की जो परिस्थिति थी उनको जो है भाई अच्छे से भांप लिया था। और इन्होंने ये महसूस किया था कि भाई यहाँ पे जो है भाई शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इन्होंने ये जो है भाई भारत में फिर जो है एक ये भाई शुरुआत की थी विश्वविद्यालयों की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? आपके विकल्प हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलेनबरो और भाई डिजरायली। तो सही क्वेश्चन जवाब जो है इस क्वेश्चन का आपका है डी जो है डिजरायली जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, फांसीवाद या फांसीजिम का प्रमुख पक्षधर कौन था? आपके विकल्प हैं मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइम मैचन या रॉबर्ट ओवेन। और सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, मुसोलिनी जो है भाई ये आपका सही जवाब होगा। तो ये जो भाई फांसीजिम ऐसे लिखा जाएगा भाई। और इसके बारे में भाई आपको थोड़ी सी जानकारी मैं करा देता हूँ कि भाई 14 सॉरी मुसोलिनी जो है भाई ये फ्रांस के
इटली के जो है भाई ये एक राजनेता थे इटली के। और इनका जो भाई संबंध जो है ना भाई, वो जो वहाँ की जो राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। और 24 जुलाई 1882 को भाई इनका जन्म हुआ और 28 अप्रैल 1945 को भाई इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो भाई गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये भाई फासिस्ट थे एक, और ये जो है भाई फांसीवादी इनका जो भाई एक विचार थे इनके। और इन्होंने जो है भाई फांसीवाद का जो समर्थन किया था। इनके फांसीवाद का मतलब यही है कि भाई जो उदार नीति जो होती है ना, उदारता के खिलाफ थे ये। और इन्होंने जो है भाई जो है उदारता का जो है भाई विरोध किया था। तो आपको बस ये इतना ही याद रखना है कि भाई ये कौन से देश के थे। तो इनका जो भाई देश है, वैसे इनका जो नाम, पूरा जो नाम है भाई बेनिटो या बेनितो के नाम से जो है भाई बेनितो मुसोलिनी जो है इनका नाम है, मुसोलिनी। और संबंध इनका जो है वो भाई इटली से है। तो आपको याद रखना है। और ये जो भाई थे फासिनिज्म के जो है भाई ये प्रमुख पक्षधर थे। इन्होंने जो भाई समर्थन किया था फांसीवाद का। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने भाई इनकी जो राष्ट्रीय, बता दिया मैंने आपकी, इनकी जो राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी जो थी उसका नेतृत्व किया था इन्होंने, इनकी अगुवाई की थी। ये आपको याद रखनी है। और नाम इनका मुसोलिनी और भाई देश इनका इटली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ था? भाई ये भाई आपका बास्तिल है, कम्यून है, जैकोबिन क्लब है, या भाई पिलनिट्ज है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है बास्तिल है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब। और भाई बास्तिल का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा मतलब इसको समझ लें। मैं आपको बता देता हूँ भाई, पेरिस में जो है भाई बास्तिल एक जो है किला, एक किले का नाम है ये। इस किले में भाई एक कैद भी थी, कैद आप समझते हैं जेल। और यहाँ पे इस किले के ऊपर जो है भाई 1789 में जो है इस पर जो है भाई वहाँ की जो भाई जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जो है भाई इस किले पर आक्रमण कर दिया था। और इसका जो इस किले का जो है भाई मेन जो बात यही थी कि यहाँ पे जो है भाई ये मध्यकालीन किला है भाई, ये मध्यकाल का बनाया हुआ किला था। और यहाँ पे जो है भाई जो एक जो कैद थी और ये किला जो था इसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। और यहाँ पे एक जो राज प्रथा जो चली हुई थी, राजतंत्र जो था, उसको जो है भाई इसकी समाप्ति, इस किले पर आक्रमण के बाद जो है यहाँ पे उसकी समाप्ति हो गई थी। तो ये बास्तिल जो है कि किले का नाम है। और इस किले का जब भाई इसको ख़त्म कर दिया गया भाई, इस पर जब आक्रमण हुआ, तो उसके बाद जो है ये इस किले को जो है ना कुप्रथा का जो है भाई ये प्रतीक माना जाता था। वहाँ लोग भाई ये समझते थे कि ये जो किला है ये भाई मतलब इसको बहुत ही मतलब इसके प्रति जो भावना थी लोगों के दिल में वो बहुत ही घृणा भाव था। इसलिए इस पर जो है भाई उन्होंने आक्रमण किया और इसको जो है भाई ख़त्म किया। और उसके बाद ही फिर वहाँ से जो है फ्रांस में फ्रांसीसी जो भाई जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया। और फ्रांसीसी क्रांति जो है भाई फिर उसका आरंभ होता है। क्योंकि भाई वो आपको मैंने बता ही दिया है कि फ्रांसीसी ये बास्तिल जो है भाई ये एक लोगों के दिलो दिमाग में भाई एक भावना ऐसी थी कि भाई ये जो था भाई ये राजतंत्र के इनके जो नियम थे, कायदे कानून थे, ये भाई बहुत ही मतलब भाई जटिल थे। और उसका भाई इसका जब बास्तिल का जब पतन हो गया तो उसके बाद जो है फिर ये फ्रेंच क्रांति का जो भाई उद्गम हुआ, उसकी भाई शुरुआत हुई। ये आपको मुझे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? आपके विकल्प हैं लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। और आपके विकल्प जो है भाई आपके सामने हैं ABCD। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही विकल्प होगा वो जाएगा ऑप्शन ए। भाई सबसे पहले जो है प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा आपका समाजवादी, फिर आएगा भाई आपका धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद आपका लोकतांत्रिक और फिर गणतंत्र। तो ये जो है भाई इस क्रम में जो है भाई आपकी प्रस्तावना का ये क्रम है। और अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नागरिकता
किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भ है वो भाई उसको बताना है। ऑप्शन ए है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संघ सरकार, राज्य सरकार या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। इसमें भाई जो है आपका ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन था? आपको बताना है बी आर अम्बेडकर, ए के गोपालन, राधा कृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। 1952 में जब भाई चुनाव हुए थे उसके बाद जो भाई लोकसभा थी उसमें जो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता थे वो भाई ए के गोपालन थे। और उस समय पे जो भाई ए के गोपालन जो है ये भाई सीपीआईएम के लीडर थे। दूसरी जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टी जो थी भाई बड़ा जो विपक्ष जो था बड़ी पार्टी थी वो भाई सीपीआईएम थी। उस समय पे भाई कोई कायदे कानून नहीं थे इस विपक्ष के नेता के संबंध में। 1977 में जो है भाई ये नियम बने थे कि भाई विपक्ष का नेता वो बनेगा भाई जो भाई सत्ता पक्ष के अलावा जो सबसे बड़ा दल होगा और उसका दल का जो नेता जो चुना जाता है उसको जो है विपक्ष का नेता की जो है भाई पदवी मिलती है। और उसके जो भाई वेतन वगैरह हैं जो भत्ते वगैरह हैं वो भाई 1977 में जो लोकसभा विपक्ष के नेता का जो अधिनियम आया था 1977 का, उसके बाद जो भाई ये भाई नियम लागू हुए थे और उनको एक मंत्री का दर्जा भाई दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उनका भाई एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का जो है भाई उनका कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का उनके पास जो भाई दर्जा होता है। और वैसे भाई ये कम से कम जो है भाई जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं तो उसका 10% जो है यानी कि 55 जो है भाई सांसद होना जरूरी है विपक्ष के किसी भी दल के पास सत्ता पक्ष को छोड़ के। और उसका जो नेता चुना जाएगा वो जो विपक्ष का नेता होता है आप मतलब अच्छी तरह से समझ लेना। तो अभी आपको पता ही है कि भाई 2014 से तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भाई 10% तो शायद नहीं है, वो आपको सबको पता ही है। तो भाई ये जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया ए के गोपालन है इसका भाई सही जवाब है। आपको बता ही दिया सीपीआईएम के ये भाई नेता है और दिल्ली में इन्हीं के नाम से भाई सीपीआईएम का एक भवन है उसका नाम जो है भाई ए के गोपालन के नाम पर ही है, आपको शायद पता होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे भाई विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं तो लेकिन जो भाई पहली आवाज़ जो भारत की तरफ विपक्ष की आवाज़ कहा जाता है वो पहली आवाज़ जो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है कि भाई भारत में लोकसभा में जो है भाई विपक्ष की पहली आवाज़ के रूप में किसे जाना जाता है तो भाई ए के गोपालन आपका जवाब होगा। आपको ये याद रखना है। किस पार्टी से संबंधित थे? सीपीआईएम। और भाई ये जो भाई इसकी जो शुरुआत हुई थी पार्टी की वो भाई जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये भाई स्थापना के समय से ही जो भाई इसके सदस्य थे और ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कैसे? सीनेट के अनुमोदन से, अपने विवेक से, प्रतिनिधि सदन के अनुमोदन से, यानी में से कोई नहीं। सीनेट मतलब भाई जैसे हमारे यहाँ संसद होती है वहाँ सीनेट बोलते हैं और इसके अनुमोदन से जो है भाई वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हमारे यहाँ हम जो अभी राष्ट्रपति द्वारा होती है आपको बताइए। और सिफारिश जो है भाई हमारे यहाँ भी तो जो है वो एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है भाई सरकार का उसमें ये आता है भाई वो उनको जो है भाई अनुमोदन तो करते ही हैं और राष्ट्रपति जो है भाई उसका चुनाव कर जो है उनको भाई नियुक्ति देते हैं। तो वहाँ भी जो है भाई सीनेट के अनुमोदन से जो है भाई ये होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन पर व्यय का क्या कहलाता है? भाई जो खर्चा है विज्ञापन पर जो खर्चा होता है वो उसको भाई क्या कहेंगे? हम अंतर्निहित लागत कहेंगे, अधिशेष लागत कहेंगे, स्थिर लागत कहेंगे, बिक्री लागत कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिक्री लागत। भाई बिक्री के लिए ही तो हम जो है ये करते हैं, विज्ञापन निकलवाते हैं। भाई बिक्री हमारी बढ़े, बिक्री हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो, वो बढ़े, उसके लिए ही जो है विज्ञापन देते हैं हम। टीवी पे लगा लो, अखबारों में लगा लो, ये कोई भी माध्यम है आपका,
तो उस पे जो लागत आती है वो भाई बिक्री लागत के हिसाब में जाएगी। तो आपका जो जो हो जाएगा भाई, आपका वो जो सेल अमाउंट जो होगा ना, उस पे जाके भाई